अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो हमारा सीरियल चल रहा है जिस पे हम मुख्तलिफ एपिसोड्स बनाते हैं कि जो टोटल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बारे में होती हैं, उन सब का जो बेसिक मकसद है वो आप लोगों को फैसिलिटेट करना है, आप लोगों को मार्केट्स के बारे में अवेयरनेस देनी है, डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोसीजर्स कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, और जो नौजवान हैं उनको सिखाने के लिए कि वो किस तरह से इस अच्छे से, जिसमें काफ़ी ग्रोथ है, इस फील्ड में किस तरह से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पिछले मैंने वीडियोस बनाए उसमें फिर काफ़ी जो हमारे यूथ है उन्होंने ये पूछा कि सर ये तो आपकी बातें सारी समझ आ गई कि भाई हम ये चीज़ें देखें, डॉक्यूमेंटेशन में ये देखें, सोसाइटी में उसकी एनओसीज देखें वगैरह, जो भी सारी चीज़ें, तो हम बेचें कैसे किसी चीज़ को। तो देखें ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि भाई हाउ टू सेल समथिंग। आपने कोई चीज़ अगर बेचनी है तो उसको बेचना कैसे। देखिए अगर हम रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें बेसिक आपके पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है, जिस तरह से प्लाजा हो गया या फिर हमारे पास अपार्टमेंट्स हो गए, घर हो गया, और दूसरा ये होता है कोई खाली प्लाट है जिस पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। तो हम इन दोनों कैटेगरीज को देखते हैं कि आप इसको किस तरह से सेल आउट करते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और प्रोसीजर क्या होता है, इनिशियल आपने शुरू कैसे करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोई प्लाजे की, जिस तरह से अपार्टमेंट हो गया, घर हो गया, तो आपने उसके क्लियर पिक्चर्स लेने हैं। उसके क्लियर पिक्चर इस तरह से लें कि यहाँ पे ग्रे का ये वर्क हुआ, फिनिशिंग का ये वर्क हुआ, यहाँ पे डोर्स इस तरह के लगे हुए हैं, यहाँ पे पेंट ऐसा हुआ है, यहाँ पे जो एल्युमिनियम का वर्क है ये ऐसा हुआ है। तो आपने उसको डिटेल वाइज, यहाँ पे आपने टाइल्स का बताना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास बल्ब लगे हुए हैं, जो कुछ भी उसमें हुआ है आपने उस सारे का बता देना है। पंखे ऐसे लगे हुए हैं, तो A to Z आपने पिक्चर्स बनाने, वीडियोस बनाने, और अगर आप कॉलम टाइप लिख रहे हैं तो आपने इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है कि ये लोकेशन है, इस पे ये चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी और इसकी ये डिमांड है। एक तो हो गया, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपने उनका सब कुछ मेंशन कर दिया। अगर हम दूसरी बात करें जो प्लाट है जिस पे कुछ भी नहीं हुआ, जिस पे अभी तक घास पौधे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं किसी सोसाइटी में या फिर जो लोकल लैंड है उस पे, तो आपने उसको कैसे सेल करना है। देखिए उसको अगर आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले ये कि आप उसकी जो लोकेशन है उसको एक प्रेजेंटेबल वे में लोगों को बताएं और ऑनेस्ट वे से बताएं। देखिए जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैं मतलब इस बिज़नेस में हूँ, मेरा जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कि आप पहले खुद सेटिस्फाई हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि ये चीज़ जो मैं दूसरे को कन्वेंस कर रहा हूँ, क्या मैं इस पर खुद कन्वेंस हूँ। अगर आप खुद कन्वेंस हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेट बढ़ेगा, उसको फ़ायदा होगा, तो आप फिर उस सारी चीज़ों को समझ के फिर दूसरे को समझाएं, उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। प्रेजेंटेबल इस तरह से उसकी लोकेशन बताएं कि इसकी ये जो लोकेशन है ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे इन फ्यूचर मार्केट्स बनने वाले हैं, यहाँ पे पार्क्स बनेंगे बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे बड़े मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे, यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, प्ले ग्राउंड्स हॉकी फुटबॉल के बनेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रोड का मंसूबे का जल्द इफ्तिताह करना है। तो ये सारी चीज़ें होनी फैक्ट पे चाहिए, मतलब उसमें ऐसा ना हो कि आप झूठ बोल रहे हो, ये होगा वो होगा और एट द एंड कुछ भी ना हो, तो ये काम नहीं। लेकिन ऑनेस्टली आपने ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ उनको बताना है कि ये चीज़ें इन फ्यूचर होने वाली हैं। तो जब आप उनको इस तरीके से ईमानदारी से कन्वेंस करते हैं तो फिर जो आपकी जो चीज़ होती है उसकी वर्थ बढ़ जाती है। फिर जो आपका कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई होता है कि भाई अगर आज एक चीज़ मुझे थोड़े कम पैसों पे मिल रही है लेकिन इसकी जो वर्थ है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, तो आपकी डील पक्की हो जाती है, डील क्लोज हो जाती है। देखिए जो दो, मैं आपको इसकी मिसाल समझाता हूँ, 2 घड़ियाँ होती हैं वाचेस, एक मिलती है आपको 50 रुपए की, दूसरी मिलती है 5 लाख की। जो मिलती है आपको 50 रुपए की, उसकी क्या होती है, कोई पैकिंग नहीं होती, वो ऐसे रेडी पड़ी होती है। वो जो रेडी वाला होता है वो बता रहा होता है भी हर माल 5-5, 10-10, 50-50 रुपए का, तो उसकी जो वर्थ होती है उसकी प्रेजेंटेशन ना होने की वजह से डाउन होती है। दूसरी अगर बात करें हम रोलेक्स वगैरह जो हमारे पास ब्रांड्स हैं वाचेस के, उसमें क्या होता है, उसमें उसकी पैकेजिंग होती है बहुत ज़बरदस्त। उसकी अगर सिर्फ पैकेजिंग की बात कीजिए, वो जो डब्बे होते हैं या फिर और चीज़ें, वो भी तकरीबन 4 से 5-6 हज़ार में आते हैं। तो आपने चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है अच्छे तरीके से।
घड़ियों दोनों का मकसद सिर्फ टाइम बताना है, वो ये तो नहीं कि वो और कोई रोबोट की तरह काम करती है, वो सिर्फ आपको टाइम बताती है, लेकिन अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होने की वजह से उसकी वर्थ उससे कई गुना, कई 100 गुना नहीं, कई 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो आपने जो मार्केटिंग करनी है उससे पहले ये जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए, आपने इनको फॉलो करना है। जब आप इनको फॉलो कर लें, फिर आपका आता है एडवर्टाइजमेंट का, आप उसको एडवर्टाइज करें। एडवर्टाइज का सिंपल ही होता है, आप कंटेक्ट्स जो आपके हैं उस पर वर्क करें, फेसबुक पे वर्क करें, व्हाट्सएप पे वर्क करें, यूट्यूब पे वर्क करें, और फिजिकली जो हैं उन पे वर्क करें, उनको समझाएं, बताएं। तो इस तरह से ये रन करता है। देखिए जो चीज़ें होती हैं, चीज़ें टाइम लेती हैं, एक दिन में ना ही कुछ सीखा जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप कुछ सीखना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रगल है और जो पैशन है, ये लाजमी चीज़ें हैं। स्ट्रगल नहीं होगी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पैशन होगा, स्ट्रगल नहीं करेंगे फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सक्सेस के लिए जिस तरह से साइकिल होती है, उसके जो 2 पेंडल्स होते हैं, आपने उसको क्या करना है, कंटिन्यूसली रन करते रहना है। और जो इसका एक बैलेंस होता है, आपने उसको मेंटेन करना होता है। जो 2 इसके पेंडल हो गए, एक स्ट्रगल, दूसरा पैशन, और इसका जो बैलेंस होता है वो आपकी ऑनेस्टी होती है कि आपकी ईमानदारी कितनी है। जब ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं और आप मुसलसल करते रहते हैं, फिर जो आपकी लाइफ होती है वो उसमें अल्लाह पाक खुद ब खुद बरकत डाल देता है, और आपके जो काम होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपके वाम गुमान में भी नहीं होता, और आपकी जो सक्सेस वो ऐसे बूस्ट अप हो जाती है। आई होप कि ये जो हमारे पास सेल्स का टॉपिक था आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट में हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर जो दिए गए नंबर्स हैं आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको फैसिलिटेट करने के लिए 7/24 अवेलेबल है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।